साथियों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। इसके कई उदाहरण हम जन्म से ही देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कहानियाँ पढ़ रहे हैं और सामने भी हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा है महाभारत का। एक महिला के हरण के प्रयास की वजह से पूरा महाभारत रचा गया। एक सीता के अपहरण कर लेने की वजह से राक्षस कुल का महायोगी ही कहा जाए अगर तो भी गलत नहीं होगा, प्रकांड विद्वान भी था, शिव तांडव के रचयिता रावण मारे गए। हम कहीं जाते हैं 2-3 वर्षों के लिए, 4-5, 8-10 वर्षों के लिए कहीं जाते हैं, फिर आते हैं तो एक कौतूहल सा माहौल होता है घर में। कुछ ऐसा ही माहौल हुआ था जब 14 वर्षों बाद प्रभु श्री राम अपने अयोध्या में वनवास करके राम बन के आए थे। जब ये घर से गए थे तो सिर्फ राम बन के आए थे और जंगल हो के आए, वन हो के आए, वनवास हो के आए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो के आए, कई सारे यश लेके आए। उन्होंने एक ऐसी आर्मी तैयार की थी उस ज़माने में जिस आर्मी को कोई स्किल नहीं था। जंगल के लोगों को उन्होंने आर्मी का नौजवान बनाया था, आर्मी जैसा स्किल सिखाया था। उस स्किल से उस राक्षस कुल का सर्वनाश करके और लंका पे विजय प्राप्त कर और उस लंका को लंकेश के भाई को दे करके, विभीषण को देकर, और लंकेश के ही उस समय के पुष्पक विमान से आज ही के दिन अमावस की काली रात थी, इसी वक्त प्रभु श्री राम आए थे अयोध्या में और अयोध्या के लोगों ने उनका इसी तरह से स्वागत किया था जैसे आज अयोध्या सजा हुआ है। दीप, थालियाँ, पटाखे, दीप इतने सजे थे कि काली रात एकदम उजाले से जगमगा उठी थी। इसी खुशी में सभी दिवाली मनाते हैं, हम भी मना रहे हैं। हमने आपसे एक निवेदन किया था कि आप झुंझुना जलाइए, आप पटाखे जलाइए, चाइनीज़ झालर तो बिल्कुल ही मत जलाइए। इंडियन झालर आप जला सकते हैं लेकिन मिट्टी के दीप ज़रूर जलाइए, क्योंकि वो दीप हमारी दिवाली मनाती है। जो मिट्टी के कारीगर हैं, हमारी मिट्टी से बनाते हैं दीपक, उनके परिवार की दिवाली मनाती है। उसके साथ साथ बहुत सारे दीपक जलाने के लाभ हैं। झालर जलाने से घर सुंदर लगता है, लेकिन दीपक जलाने से बहुत उसके कई आर्किटेक्चर को बढ़ावा मिलता है, देश की मिट्टी को बढ़ावा मिलता है। दूसरी बात कि आध्यात्मिक कई फ़ायदे हैं, कई बेनिफिट हैं। आप दीपक जलाने के फ़ायदे आप गूगल कर लें, गूगल का ज़माना है तो बहुत सारे लाभ मिल जाएंगे। तो भारत, मैंने बताया आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। इसके 2 उदाहरण मैंने आपको प्रस्तुत किए। ये उदाहरण नहीं है, ये हमारा इतिहास है, हमारे प्रभु श्री राम का इतिहास है, महाभारत का इतिहास है, रामायण का इतिहास है। तो इसको हमको अध्ययन करना चाहिए और इस पर आगामी पीढ़ी को इसको बताना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम। पुनः दीपावली की बहुत बहुत बधाई आपको।